जेपीएससी घोटाले पर सियासत जारी है। दिल्ली के संसद भवन परिसर में झारखंड बीजेपी के सांसदों ने बापू की प्रतिमा के पास मौन उपवास रखा। जेपीएससी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि भ्रष्ट व्यवस्था की शुरुआत बीजेपी ने ही की थी। ये रिपोर्ट आप देखिए। जेपीएससी जेएसएससी धांधली पर दिल्ली से रांची तक बीजेपी का हल्ला बोल। संसद भवन परिसर में बापू की प्रतिमा के पास मौन उपवास। आदित्य साहू के नेतृत्व में बीजेपी सांसदों का मौन उपवास। जेपीएससी जेएसएससी धांधली की सीबीआई जांच की मांग। जेपीएससी और जेएसएससी धांधली पर दिल्ली से रांची तक बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को संसद भवन परिसर में स्थित बापू की प्रतिमा के सामने बीजेपी सांसदों ने मौन उपवास रखा। हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी सांसदों ने जेपीएससी और जेएसएससी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। कांग्रेस दिल्ली में गला फाड़ फाड़ करके यहाँ पर प्रदर्शन करने का काम करती है, लेकिन वही झारखंड में आप जाकर देखिए, इन कांग्रेसियों का वहाँ पर मुंह बंद है। आखिर कांग्रेसी वहाँ पर क्यों नहीं, कांग्रेस के नेता क्यों नहीं वहाँ पर इस प्रकार के घोटाले के बारे में बोलने का काम कर रहे हैं, आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। विगत कई दिनों से झारखंड के छात्र हजारों हजार की संख्या में वहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। रात दिन वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी बारिश हो रही है, लेकिन छात्र बारिश होने के बावजूद भी वहाँ पर गंतव्य स्थान जहाँ पर बैठने का व्यवस्था किया गया है, परमिशन सरकार से लेकर के लोगों ने बैठा है, वहाँ पर रात दिन डटे हुए पानी में भीग रहे हैं। लेकिन सरकार में इतनी भी नैतिकता नहीं है कि उनको बरसात के पानी से बचाया जा सके। चेयरमैन को तो हटा दिया आपने, लेकिन जो 3 मेंबर हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, जिनके ऊपर की सबसे बड़ा आरोप है, उसकी लीपापोती हो रही है और हम सीबीआई मांग कर रहे हैं और उन सबों को बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी की मांग पर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने पलटवार किया है। महुआ माझी ने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी का विवाद बीजेपी के राज से आ रहा है। सीएम हेमंत सोरेन भ्रष्ट व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। केंद्र में जिस तरह से आप देख रहे हैं छात्रों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। अब दूसरे राज्यों में उनके कार्यकाल में, जब भाजपा का कार्यकाल था झारखंड में, तो आपको पता होगा कि कितनी अनियमितताएं थी एजुकेशन को लेकर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आने के बाद से उसे धीरे धीरे वो दुरुस्त कर रहे हैं, और उसी क्रम में जो उनके बनाए हुए सिस्टम थे, उनके लोग थे, उसी के बीच से इस तरह की अगर गड़बड़ी हुई है तो इसके लिए तुरंत उन्होंने वहाँ जो चेयरमैन है उनका रेजिग्नेशन लिया है, तुरंत कार्रवाई की गई है और अभी भी गंभीर है। तुरंत सीआईडी जांच बैठा दिया गया है। इस मामले को लेकर वो पूरी तरह से गंभीर है। झारखंड बनने के बाद से सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, जेपीएससी परीक्षा हमेशा से विवादों में रही है और इस बार भी छात्र आंदोलन पर हैं। सरकार से परीक्षा प्रणाली और व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो देखिए, जेपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर जहां एक तरफ छात्रों का आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो कि झारखंड से ताल्लुक रखते हैं, आज उन्होंने संसद भवन में बापू प्रतिमा के नीचे बैठकर उपवास कर प्रदर्शन किया। मामले में सीबीआई जांच की मांग की। दूसरी तरफ राजधानी रांची में छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। संवाददाता रुचि हमारे साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लाइव जुड़ रही हैं। सीधे हम चलते हैं, माफ कीजिए, शहीद चौक से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। रुचि, आज जो तस्वीरें देखने को मिली, जाहिर तौर पर यह लगा कि कहीं ना कहीं अगर 2 छात्र संगठन आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, तो यह उनका ही आंदोलन कमजोर करेगा। ऐसे में फिलहाल उनका क्या वक्तव्य है और फिलहाल इस आंदोलन को लेकर आगे की रूपरेखा क्या है, इस पर बात कीजिए। बिल्कुल आयुष, देखिए, एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी कि ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की तस्वीर है, जहां के छात्र रात्रि में भी डटे हुए हैं और आज एक बार फिर से इन्होंने फिरायलाल चौक तक कैंडल मार्च निकाला था। छात्रों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिली थी। जहां तक आपने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर छात्र के में अलग अलग गुटबाजी है, तो वैसी कोई बात नहीं है। उद्देश्य जो है वो एक ही है कि कैसे इन्हें न्याय मिले, कैसे जो सीबीआई जांच है
वो परीक्षा रद्द किया जाए, रिकंडक्ट किया जाए। इस तरह की कई मांगे हैं। आंदोलन इनका कमजोर ऐसा देखकर नहीं लग रहा है कि आंदोलन कमजोर पड़ने वाला है। छात्र अभी भी डटे हुए हैं। एक बार हम अपने सहयोगी गुड्डू से चाहेंगे कि ये मैदान की एक बार तस्वीर दिखा दे, जहां की छात्र देखिए कैसे यहाँ पर भारी संख्या में डटे हुए हैं। कोई राजनीतिक दल नहीं, मंच के बाहर लिखा भी है कि यहाँ पर कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ छात्रों के समर्थन में जिन्हें आना है छात्रों का समर्थन कर सकते हैं, छात्रों की आवाज को बुलंद कर सकते हैं। ऐसे में कई जो संगठन के लोग हों या फिर छात्रों को समर्थन करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए भले आज गुटबाजी की थोड़ी खबरें आई निकल करके, लेकिन नहीं लगता कि इस तरह से छात्रों का आंदोलन कमजोर पड़ेगा या एकदम दृढ़ निश्चय छात्र? नहीं, देखिए छात्र के आंदोलन ही तक चाहिए, इसमें राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। देखिए मैं भी 4 दिन से आई थी, उस दिन कैंडल निकला था और यात्रा था तो बारिश हुआ था तो मैं भींज गई थी और मेरा तबीयत खराब हो गया था तो मैं घर पे थी और मैं रात को 2 बजे देखी एक हजारीबाग के लड़का बिस्किट और चना खा रहा था तो मेरे को दिल में दया है। देखिए मैं किन्ना समाज से हूँ, माँ नहीं बन सकती तो मेरे को दर्द है स्टूडेंट का, मेरे को भी पढ़ने का लक्ष्य। तो मैं आई 50,000 मैंने डोनेट किया जो मांग के लाती हूँ। तो उसके ऊपर आंदोलन कर दिया गया। छात्र उस टाइम बहुत खुश थे। अब क्या पता कौन आया आंदोलन करवा दिया। और मैं ये भी बोली आगे भी कुछ है तो मैं डोनेट करूंगी, चाहे मेरे को किडनी क्यों नहीं बेचना पड़े। और मैं यही बोली जिसको भी यहाँ पे छात्रों के लिए क्या कहेंगे मैम? छात्रों के लिए यही कहूंगी, हेमंत सोरेन जी से छात्र की बातें मानिए। 26 साल से नहीं माने, 26 घंटे में मान जाइए, 24 घंटे में मान जाइए। आप क्यों नहीं छात्र की बातें कर रहे हैं? और छात्र के हित में मैं समर्थन दे रही हूं और मैं दूंगी और छात्र की बात मानना चाहिए। अब उसको हक दीजिए, उनको मैया योजना नहीं, उनको नौकरी दीजिए, वो खुद पैसा कमा लेंगे, खुद घर बना लेंगे। प्लीज उनको हक दीजिए जो होना चाहिए। मैया योजना नहीं, मैया को वो सम्मान दीजिए, मैया को वो अधिकार दीजिए, मैया को नौकरी दीजिए, मैया के हाथ को मजबूत करिए। यही कहना है, युवाओं को रोजगार दीजिए। क्या 26 साल का राज्य में युवाओं ने देखा कि बारी बारी से सबको मौका दिए हैं। अब जो जैसी बारी आ गई है कि अब युवाओं को यहाँ नेता और विधायक और सांसद खुद बनना होगा, क्योंकि अब अपेक्षा नहीं कर सकते हैं उनसे। 26 साल जो हो गया है उसमें हमने सबको मौका दिया, इसलिए अब जो है यहाँ की संस्कृति को डैमेज किया जा रहा है, यहाँ को नौकरियों को बेचा जा रहा है और नौकरी बेचने में तो रिकॉर्ड बना दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड। झारखंड ऐसा हो गया है कि नौकरी बेचने में वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि प्लीज हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि झारखंडियों को अब मत ठगिए, क्योंकि झारखंड के लोग आपको बड़ी अपेक्षा से कुर्सी पर बैठाए हैं। ये उम्मीद है छात्रों की, अभी भी ये आस लगाए। बिल्कुल रुचि, देखिए चूंकि अभ्यर्थी कई दिनों से सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, ये तो अलग अलग राजनीतिक दल से ताल्लुक रखने वाले लोग, हम चाहेंगे उन असल अभ्यर्थियों से बात करें जो पीड़ा उनके मन के भीतर है। हम चाहेंगे वो बातें सत्ताधीशों तक पहुंचनी चाहिए और हम उनका माध्यम बने। बिल्कुल बिल्कुल, हम उन छात्रों से भी बात करेंगे। आयुष देखिए वो छात्र हैं जो इतनी रात में भी यहाँ पर खड़े हैं, डटे हैं। और यहाँ पर कौन कौन है जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है जेपीएससी का? सबको आप भी दी। क्या कहेंगे आप, क्या मांग करती हैं सरकार? मैं यही कहना चाहूंगी जो भी करप्शन चल रहा है वो ना चले, वो बंद हो जाए। जो भी सेटिंग गेटिंग चल रहा है, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। ऐसे 4 साल 5 साल से हम लोग जेपीएससी जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है इसमें से। कभी रिजल्ट में घोटाला, कभी पेपर लीक हो जाता है। ये सब कृपया करके ना हो, ताकि हम लोग गरीब फैमिली से हैं, ऐसे हम लोग नहीं कर पाएंगे। 20 लाख 25 लाख 30 लाख में नहीं हो पाएगा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। इनका कहना है कि हम कहाँ से लाएंगे 20 लाख रुपए, कहाँ से लाएंगे 30 लाख रुपए। पढ़ाई तो किसी तरह जो इनके अभिभावक हैं वो करवा देते हैं, लेकिन लास्ट में जब निराशा हाथ लगती है। क्या कहेंगे, आपने दिया था 14वीं जेपीएससी तो दिया था, मगर हमें अब वही है कि जब सब सारी सीटें बिक जाएगी तो कहाँ से जेन्युइन रिजल्ट होगा। हम लोग झारखंड राज्य अलग करने का ये कल्पना नहीं किया गया था जब आदरणीय शिबू सोरेन, निर्मल महतो, विनोद बिहारी जी लोग जब हमारे झारखंड के लिए जब आंदोलन किए, संघर्ष किए, तो इस झारखंड का कल्पना हम लोग नहीं किए थे। कहाँ से आई हैं आप? जी मैं रांची से ही हूँ। क्या कहेंगे, आपने दिया था एग्जाम?
जी बिल्कुल, और हम ये कहना चाहेंगे कि आपने एक वादा किया था, हेमंत जी ने एक वादा किया था कि हम 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे झारखंड के युवाओं को। आप ही बताइए कि 2000 में अलग हुआ है झारखंड और आज 26 साल होने चला है, लेकिन आज तक आप 26 नौकरी नहीं दे पाए हैं, तो आप 5 लाख का तो बात ही मत करिए। तो देखिए, ये स्थानीय युवाओं की बात कर रही हैं कि अब तक कितने युवाओं को नौकरियां मिली। आप कहां से हैं, जरा इधर देखिए। लातेहार से हूँ जी। क्या कहेंगे सरकार से? मैम, सरकार सिस्टम क्या ही कर सकती है। हम लोग गरीब किसान के परिवार से आते हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ आके किसी तरह पढ़ते हैं, सरकार हमेशा सीट बेच देती है। जैसे JSSC के सारे सीट बिके हुए रहते हैं 90%, और अभी तक अगर हुआ भी जेन्युइन स्टूडेंट का तो वो अपर क्रीमी लेवल का, मतलब कि जो बहुत ज्यादा मतलब मेधावी छात्र हैं हमेशा 90+ आते हैं, उनका हुआ। बाकी बिल्कुल देखिए रुचि, जाहिर तौर पर ये छात्र हो या छात्र नेता हो, लगातार इन तमाम विषयों पर बात कर रहे हैं। CBI जांच की मांग जरूर हो रही है, लेकिन आज जिस तरह की हिंसक तस्वीर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में देखने को मिली, उम्मीद करते हैं ये तस्वीरें दोबारा न दिखेंगी, चूंकि ये छात्रों की बातों को कमजोर कर रहे हैं। और यह बातें होने लगी उन तस्वीरों को देखकर कि कहीं ये आंदोलन करने वाले छात्र दो फाड़ में तो नहीं बट गए हैं। एकजुट रहेंगे तो एक मुस्त आवाज, जोर से आवाज सत्ताधीशों तक पहुंचेगी, और यही उनकी कल्पना, यही उनकी मांग है, और यही मौजूदा वक्त की जरूरत है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि, और तमाम जानकारियों और छात्रों की बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, 6 दिनों से जारी है छात्रों का प्रदर्शन, और इन सब के बीच आज जो तस्वीर हमें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में देखने को मिली, 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए और इस दौरान हाथापाई भी हुई है, कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। हालांकि बाद में ये तमाम छात्र एकजुट हो गए। देर शाम कैंडल मार्च निकाला गया, जो कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से होते हुए शहीद चौक तक पहुंचा। वहां तमाम छात्र अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा के निकट बैठकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।